तो साहब क्या पुत्र में, लड़का में और बेटा में भी अंतर है? बोले हाँ। बड़ा होते ही जो बंटवारे की बात करे वो बेटा, दे हमारा हिस्सा, और जो आंखें खुलते ही, बोलना आते ही लड़ाई झगड़ा शुरू करे वो लड़का। पुत्र कौन है इसको शास्त्र बताते हैं। पुत्र के बारे में शास्त्रों ने बोला है, लड़का और बेटा के बारे में नहीं बोला। बोले जीवितो वाक्य करणात और गयायाम पिंड दानाच। जीवितो वाक्य करणात छयाहे भूरि भोजनात् और गयायाम पिंड दानाच त्रिभिर पुत्रस्य पुत्रता। जब तक माता पिता धरती पर जिंदे रहें तब तक उनकी आज्ञा का पालन आंख बंद करके करे, सोच विचार नहीं करे। और छयाहे भूरि भोजना, जब माता पिता इस संसार में ना रहें तो तस्मिन दिवसे तदुपलक्ष्य माता पिता के निमित्त पुष्कल अन्नदान करे जितनी सामर्थ्य हो। एक कर्जा वर्जा लेकर के ना करे, कभी समाज को दिखाने के चक्कर में कि साहब मैंने पूरा गांव जिवाया, बवाल मोल न ले। जितनी शक्ति भगवान ने दी है अन्नदान करे। वो पहले ब्रह्म भोज कराए फिर प्रीति भोज कराए। आजकल कुछ अब सिरफिरापन ज्यादा चल रहा है ना, परंपराओं को तोड़ने के लिए लोग आगे आ रहे, साहब हमने मृतक भोजन बंद करा दिया और दहेज बंद करा। बंद कुछ नहीं हो रहा है, कुछ की नेतागिरी चमक जाती है। जो शास्त्रीय संस्कार हैं उनका यथावत पालन करना चाहिए, उसमें मिलावट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, फिर 1 वर्ष पूरा हो जाने के बाद गया में जाके पिंडदान करे तो वो है पुत्र। जब पुत्र होगा तब ना श्राद्ध तर्पण करेगा, तब ना तुम्हारी मुक्ति होगी। पर पढ़ाया है आपने अपने पुत्रों को, वेद नहीं पढ़ाया, संध्या वंदन नहीं सिखाया, जनेऊ नहीं कराया, डॉक्टर बनाया है, इंजीनियर बनाया है, तो फिर उधर की पढ़ाई पढ़े हैं जहां ये संस्कारों के लिए अवकाश। उनकी निष्ठा ही नहीं होती इन बातों में, वो इसको बोझ मानते हैं। नौकरी छोड़ करके मुश्किल से आ भी जाए तो क्या तीसरे दिन कर दो त्रयोदशा। अंतिम संस्कार के बाद जो सब कर्म है, जो एक प्रक्रिया है, 10वें दिन तक तो आतिवाहिक शरीर का निर्माण होता है 9 दिन में, और तब दशाह में 10वें दिन एक गात्र का, फिर एकादशाह, फिर द्वादशाह, तब जाके जीव को आहार मिलता है। जो लोग 12 दिन से पहले ब्रह्म भोज आदि करा देते हैं, पूरा ध्यान से सुन लेना, 12 दिन से पहले जो करा देते हैं वो ऐसे कर रहे हैं, बच्चे का जन्म होगा अगले महीने और उसके नाम पर अन्नप्राशन करा दो, नामकरण संस्कार करा दो, सब काम करा दो, लो भाई हमने कर लिया, आगे पीछे कर ले कभी। आतिवाहिक शरीर का निर्माण 9 दिन में होता है, 10वें दिन तब पिंडदान होता है। 9 दिन तक लगातार घट में जल दिया जाता है, प्रक्रियाएं हैं। यहां से भी एक बहुत अच्छा श्राद्ध प्रकाश शायद पुस्तक छपी है गीता प्रेस से, उसको पढ़ो है। हाँ, उसको पढ़ना चाहिए, सब समझ में आ जाए। तो मन माना नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा, मेधावी ने, पिताजी पुत्र के भरोसे आप मुक्त होने के सपने मत देखो, आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न अपने आप करो। और यदि ये कहोगे ना कि केवल पुत्र ही तारेगा, तो सन्यासी कहां जाएंगे? इन सन्यासियों का क्या होगा जिनकी शादी नहीं हुई, जिनके पुत्र ही नहीं हैं? फिर आप बहाना ढूंढोगे जी शिष्य करेगा भी। किसी दूसरे के भरोसे मत रहो, आत्म कल्याण के लिए खुद जगो। त्याग की बड़ी महिमा है, त्याग बिना आराम नहीं, और बिना त्याग न राम, और बिना त्याग सुख नींद नहीं, बिना त्याग न धाम, भगवत धाम भी नहीं मिलेगा। कठोपनिषद में आया है, त्यागे नैकत्व मान अशुह, एक त्याग से ही आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। पर त्यागना क्या है? बहुत छोटी सी क्षुद्र सी बात है।
घर के कूड़े करकट को फेंकने के बाद आपको बड़ा सुकून आता है, अब घर साफ हो गया। अलमारी साफ करते करते पुराने पुराने कागज, एक टाइम जिन पत्रों की बड़ी कीमत हुआ करती थी, 20-25 साल की उम्र तक, 60-65 साल की उम्र में उन पत्रों को पढ़ करके अपने ऊपर हंसी आएगी। सब फेंक देते हो, जला देते हो, घर का कूड़ा निकाल करके खुश होते हो, शरीर के गंदगी निकाल करके खुश होते हो। सोचो, जब अनुपयोगी वस्तुओं को त्यागने पर चित्त इतना प्रसन्न होता है, तो उपयोगी बहुत अमूल्य वस्तुओं को त्यागने के बाद में कितना चैन मिलेगा। महाराज, जिसके पास में अर्जन करने का स्वभाव है, इकट्ठा करने का स्वभाव है, उसको आसानी से नींद नहीं आती। अकिंचन सुखम से ते, जिसके पास कुछ नहीं हो चैन से सोता है, और जिसने कुछ जुटाने के चक्कर में मन लगाया है, वो 7 तालों में भी घबरा के सोता है, नींद नहीं आती है। एक मंकी नाम के महात्मा हुए। मंकी शब्द का अर्थ ऐसे लगता है जैसे बंदर हो, पर मंकी का मतलब बंदर नहीं है। माम किम माने मुझको क्या, मम किम माने मेरा क्या। वो महात्मा, उनका स्वभाव था बातचीत करते करते माम किम, भाई मुझको क्या लेना देना, और मम किम, मेरा क्या यहां। कोई भी कुछ भी कहता तुरंत कहता मम किम मम किम, तो लोगों ने मम किम की जगह बाबा जी का नाम रख दिया मंकी 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 मंकी। और मम और की, ये दोनों के दोनों व्याकरण की दृष्टि से मम को मां को हो गया अनुस्वार, मनुस्वार सूत्र से क्या है, मांतस्य पदस्य अनुसारो हली। अब अनुस्वार हो गया तो ऊपर पहुंच गई बिंदी। फिर अनुस्वार से यही पर सवर्ण सूत्र से संभवतः बिंदी को हो गया ङ, इसलिए वो मंकी हो गए। उन मंकी नाम के महात्मा के पास में बाबा भीष्म कह रहे हैं, राजन, धन की आशा से दुख के सिवा कुछ मिलना नहीं है। एक बड़े उच्च कोटि के महात्मा मंकी हुए, सर्वत्र समतामयी दृष्टि उनकी थी। ये विरक्त महात्मा कहते हैं, हमने भाई अपने जीवन में, प्रारंभिक जीवन में धन की अपेक्षा से बड़ा उद्योग किया, बड़े पापड़ बेले, और गरीबी थी प्रारंभिक। वही बाबा अपने जीवन के अनुभव बता रहे हैं। उस गरीबी से लड़ते झगड़ते जूझते हुए हमने 2 बैल खरीदे। क्रीतवान दम्य गो युगम, हल चलाने के लिए, खेत में हल चलाना है, दोनों बैलों को लेकर के जा रहे थे, खुद मंकी बाबा बता रहे हैं। अचानक जाते जाते उन दोनों बैलों के बीच में ऊंट आ गया। एक बैल इधर एक बैल इधर, सामने से आ गया ऊंट, और दोनों बैलों का रस्सा उसके कंधे पर फंस गया, उसने दोनों को टांग लिया। अब दोनों बैल ऊंट की गले में ऐसे लटक रहे हैं जैसे तराजू के 2 पल्ले लटक रहे हो। जान बचाने के लिए ऊंट भागने लगा। प्रससार महाजवह, धन कमाने की लालसा से मैंने बड़ा पुरुषार्थ किया, और ये अंतिम परिश्रम था मेरा कि मैंने बैल खरीदे, सब कुछ दांव पर लगा करके, पर वो संकल्प भी मेरी आंखों के सामने धराशायी हो गया। असमय में ऊंट उनको लेकर के भाग गया, और फांसी पर झूलते हुए जैसे जीव मर जाते हैं, वैसे मैंने मेरी आंखों से तड़प करके रवाते हुए बैलों को मरते देखा। और जब तक मरे नहीं तब तक ऊंट ने उनको पटका छोड़ा ही नहीं। भैया, धन कमाने की लालसा में मैंने सारा जीवन दांव पर लगा दिया, पर धन नहीं मिला। मैं समझ गया बिना भाग्य के सहारे यह भी मिलना संभव नहीं है। मैंने कहा, एक कामनाओं, मैंने बहुत
बहुत समय तक तुम्हारी गुलामी कर ली, एक कामनाओं के गुलाम मन, अब तू मान जा, बहुत ठोकर खा चुका है। और खुद सोचता था मैं कितना मूर्ख हूं, मैं इन कामनाओं का दास बन गया, खिलौना बन गया। अहो नु मम बालिश्यम यो हम क्रीडन कस्तव, मेरी मूर्खता तो देखो, मैं खिलौना बन गया हूं। कुछ लोगों ने कहा यहां नहीं, चलो वहां पैसा है, वहां तो वहां चला गया, वहां जाके देखा तो वहां भी बवाल, वहां से धक्का, जिंदगी भर ठोकर खाता रहा। पर अब प्रतिबुद्धोस्मि जागृमि, अब मैं जग गया। उन महात्मा ने, ममकी ने कहा कि मेरा क्या इस दुनिया में, अब मैं जग गया हूं, संकल्प नहीं करता हूं। और जब मैं संकल्प ही नहीं करता हूं तो काम तुम पैदा कहां से होगे। धनार्जन में दुख, धन को कमाने में दुख है, धन को रखाने में दुख है, धन को बढ़ाने में दुख है, धन को घटता हुआ देख करके दुख है, धन को खर्च करने में दुख है, धन को देने में दुख है, चोरों का डर, भाइयों का डर, पड़ोसियों का डर, आंधी आग बरसात का डर। इतनी मेहनत से कमाता है और चारों ओर दुख के सिवा कुछ नहीं पाता, इसलिए भैया हम तो हार करके बैठ गए। और जब से हमने धन की आकांक्षा को त्यागा है, बड़ी मौज है। अब जमाना चाहे जो कहे, मान अपमान करे, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा भीष्म कहते हैं, राजन तुम राजा हो, अनायास भगवत कृपा से संसार के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। आनंद की बात यह है कि हमारी गति, हमारी सोच उल्टी है, हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं जो हमारे पास रहना नहीं है। आ भी गया कालक्रम से पानी में बहते हुए तिनकों की फूलों की तरह से, तो टिकने वाला नहीं है। हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं जो हमारा नहीं रहना है। एक महात्मा कहते थे कि पुरुषार्थ करना है तो संसार को पाने के लिए मत करो, संसार से जान बचाने के लिए पुरुषार्थ करो। कोई फल लेकर के आया, हमारे काम का नहीं है, तो मेहनत वहां करो कि नहीं नहीं ले जाओ, हटाओ यहां से, हमको नहीं चाहिए। जैसे प्याज लेकर के आए, तुम्हारे काम की वस्तु नहीं है, तुम नहीं रखोगे, ऐसी आवश्यकता से अधिक वस्त्र लाए, फल लाए, भोजन की सामग्री लाए, लौटा दो वापस, भाई किसी जरूरतमंद को दो। यहां इतना कूड़ा जमाने की क्या जरूरत है। आवश्यकता से अधिक तुम्हारे पास में कोई भी वस्तु आए, अमूल्य से अमूल्य आए, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। और किसी के सर में ही खुजली पटक ही जाए तो पटक जाओ, तुम वहां से हटा दो, जैसे झाड़ू से कूड़ा हटा देते हो। आप देखना, आज आसान नहीं है ये बात, कठिन है, पर जिस दिन जीवन में उतर जाएगी उस दिन तुमको असली में शांति का, सुख का, आनंद का और अपने होने का एहसास होगा। अभी तो तुम हो ही नहीं, अभी तो गुलामी की जंजीरों में फंसे हुए तुम अनाथ हो। इसकी चिंता, उसकी चिंता, ये बचाओ, घर का ताला लगाओ, ये ना देख ले, वो ना देख ले, ये ना रह जाए, वो ना रह जाए, तुम हो कहां। जिस दिन आपके चित्त में त्याग की प्रतिष्ठा हो गई, उस दिन आपको सुख का, आनंद का, शांति का, ये तो तीन चीज बहुत सरल है, पर वास्तव में सत्य कहूं, अपने होने का एहसास हो जाएगा कि हां आज मैं हूं, अभी तक तो मैं था ही नहीं। उन महात्मा ने कहा भैया अब मैं समझ गया, अब जग गया हूं। राजन तुम भी आसक्त मत होना, दायित्व का निर्वाह करो, पर आसक्ति के दलदल में मत फंसो। एक दिन राजा जनक और महाराज नहुस की चर्चा हो गई। बाबा भीष्म इन सब कथाओं को धर्मराज को सुना रहे। नहुस नंदन ययाति को जो कहा वो सुनो। एक बौद्ध नाम के महर्षि हुए हैं। अच्छा, नहुस में नाहुस की बात चल रही है, माने ययाति की। बौद्ध नामक महात्मा के साथ में ययाति का मिलन हो गया। ययाति ने उनसे पूछा, बाबा आप इतने आनंद में रहते हो, मैंने देखा कुछ करते धरते नहीं हो, पर बड़े मोटे ताजी हो।
मैं कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं देख रहा हूं कि टाइम पर तुमको खाना मिलता हो, कुछ सेवक हो, कोई आश्रम हो, ऐसा भी नहीं, पर बड़े मस्त मलंग हो, क्या बात है। तो बोध्य नामक महात्मा ने कहा, हे याते, मैंने जीवन में कुछ गुरु बनाए, और श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में जो 24 गुरुओं की चर्चा है वो संक्षेप में यहां भी है लगभग। और गुरु बनाने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं गया हूं, दीक्षा ली हो और दक्षिणा दी हो, नहीं, दीक्षा और दक्षिणा से रहित संबंध बनाया है। यहां मंत्र का लेना और दक्षिणा का देना वो झमेला नहीं है। मैंने उनसे जो कुछ सीखा है, एक एक सूत्र सीखा है, उनके सहारे आनंद पूर्वक जीवन जीता हूं। और इस भारतवर्ष का ऐसा विलक्षण इतिहास है, यहां के उत्कृष्टतम सच्चरित्र महात्मा ने एक वैश्या को भी गुरु बनाया है। क्यों भाई, वैश्या को गुरु बनाया जा सकता है क्या? किसी वैश्या को भी गुरु बनाया जा सकता है क्या? हाँ ना तो कर दो कुछ तो कोई बना सकता है हिम्मत किसी में? किसी में हिम्मत है वैश्या को गुरु बना ले? बोले जी महाराज, कुछ बातें तो ग्रंथों में ही ठीक लगती हैं, कुछ बातें तो सही में वहीं तक ठीक लगती हैं। महात्मा जी कहते हैं कि मैंने उस पिंगला नाम की वैश्या से सीखा कि आशा ही दुख रूप है और निराशा सुख मूलक है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। पर सीखा कैसे, इसकी कथा भागवत में यहां भी उतनी संक्षेप में ही है, ज्यादा चर्चा नहीं है। ये अवधूत नाम के एक महात्मा जी हैं, दत्तात्रेय जी महाराज, जिनको यहां बोध्य कहा है। बोध इसलिए कहा है जिनका दर्शन करने से बोध उत्पन्न हो जाए। और एक महात्मा कह रहे थे, संत का मतलब है जिनके चरणों में बैठ करके शांति का अनुभव हो, जिनके चरणों में बैठ करके जगत बिसर जाए और भगवान की स्मृति आ जाए। आप संत के पास जाओ, लपर लपर बोले जाओ, वो दुनिया भर की राजनीति की, इसकी। और कई बार तो जो सीधे से होते हैं ना, हम तो बहुत भुक्तभोगी हैं इस मामले में, 5-7 इकट्ठे हो जाएंगे, महात्मा की ओर पीठ कर लेंगे और दे राजनीति की चर्चाएं। फिर बड़े प्यार से कहा जाता है, भाई साहब प्लीज गेट के बाहर नहीं, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, दुनिया को लेकर के मत जाओ, महात्मा के पास जाओ तो। सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम। संत के पास जाओ तो कामना को, तृष्णा को दरवाजे के बाहर छोड़ जाओ। वहां जाओ तो केवल जो बहुत आवश्यक प्रश्न है, आध्यात्मिक हैं, भक्ति से संबंधित है, उन्हीं को पूछो। अथवा जो वहां चल रहा है उसका आनंद लो, निरपेक्ष भाव से उठ के चले आओ। ज्यादा बैठना भी ठीक नहीं। हमने बात कर दी साहब वो वाली, गीता भवन प्रिय लगे और संत पे हमने समाधान कर दिया है आते ही। हमने श्रेय और प्रेय कह करके वो बात क्लियर कर दी है। जहां श्रेय का साधन होता हो वहां की प्रियता अच्छी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पिंगला नाम की वैश्या जैसे किसी भी व्यक्तित्व को गुरु बनाने के लिए हृदय का पवित्र होना परमावश्यक है। दत्तात्रेय भगवान भ्रमण करते करते एक बार मिथिला पहुंच गए, और कितना सौभाग्यशाली वो सम्राट रहा होगा जिसके राज्य में पिंगला जैसी वैश्या भी इतना आध्यात्मिक है। देखा सारी दुनिया सो गई है, सन्नाटा छा गया है, दीपक बुझ गए हैं, चहल पहल खत्म हो गई है, पर एक गली है जिसमें बड़ी रौनक, बड़े उजाले, बड़ा आना जाना लोगों का, गाना बजाना चल रहा है। तो महात्मा को थोड़ा सा आकर्षण हुआ, देखो भाई क्या बात है जो इतना आनंद से लोग नाच रहे गा रहे हैं, बड़े अच्छे स्वर में आवाज आ रही है। तो मनमौजी महात्मा उसी गली में पहुंच गए और दूर से एक दुकान के बाहर जो पटला पड़ा था तखत, उस पर बैठ गए। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ श्रृंगार किए हुए युवतियां आ रही जा रही हैं।
अचानक एक घर में उनकी नजर पड़ी कि एक बहुत सुंदर श्रृंगार किए हुए युवती कभी दरवाजे तक आती है, कभी अंदर जाती है, फिर थोड़ी देर में बाहर आती है और इधर उधर झांकती है, फिर अंदर जाती है। इस अंदर बाहर जाने के क्रम को देखते देखते सारी रात निकल गई। महात्मा को भी नींद नहीं आई और पिंगला को पता नहीं है कि किसी संत की मुझ पर नजर पड़ रही है। एक बड़े गहरी बात बताऊंगा। आप सोचो, कल्पना करो कि एक संत अपलक दृष्टि से निरंतर किसको निहार रहे हैं, और दत्तात्रेय भगवान के जैसा महात्मा किसी पत्थर को निहार दे तो उसको भी तार दे। वो तो वैश्या थी, चेतन थी। न जाने क्या ऐसा चमत्कार हुआ कि नित्य जिस पिंगला के यहां पर भीड़ लगी रहती थी, उस रात्रि को एक नहीं आया, कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? बोले जहां आध्यात्मिकता के शिखर बैठे होंगे वहां वासना कहां आएगी। जहां संत की दृष्टि पहुंच जाएगी, जहां साधु की दृष्टि पहुंच जाएगी, वहां वासना कहां घुस पाएगी। जहां वैराग्य अपनी दृष्टि गढ़ा देगा, वहां काम कहां आएगा। जैसे ही मंदिरों में घंटियां बजी, शंख बजे सवेरे प्रातःकाल 4 बजे, अचानक उस पिंगला ने अपने सारे श्रृंगार को उतार करके फेंक दिया और दोनों हाथ उठा करके अपने आप को धिक्कारने लगी। अरे पगली, जितनी प्रतीक्षा तुमने शिद्दत से संसार के साधारण नासवान शरीर धारण करने वाले मनुष्य की है, उतनी प्रतीक्षा यदि परम प्रिय प्रेमास्पद परमात्मा की कर ली होती तो तेरी ये दशा न होती। ऐसा अंदर से निर्वेद आया, ऐसा वैराग्य का भाव आया कि जिंदगी निकल गई दुनिया की सेवा करते करते, इसको मनाते मनाते, खुशियों को जुटाते जुटाते, और चैन नहीं आया। उसने कहा आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। दत्तात्रेय भगवान को मंत्र मिल गया, उन्होंने गांठ बांध ली। महात्मा कहते हैं पहले भी कभी आशा नहीं करता था, पर उस दिन से पक्का कर लिया कि दुनिया से कुछ चाहूंगा नहीं। इसलिए कभी कोई बढ़िया मखमली चादर उड़ा जाता है, रेशमी चादर उड़ा जाता है, कोई धक्का दे करके चुकटी काट करके चादर छीन ले जाता है, कोई चादर चढ़ा जाता है, और कोई आते हैं बाबा बड़ा माल मार रहा है, कहां से लाया? अरे तेरे किस काम का है? चल। गंगा जी में नारियल चढ़ाने वाले नारियल चढ़ाने का फल पाते हैं, और उठा करके बीन करके ले जाने वाले 5-7 रुपए का फल पाते हैं। गंगा जी में सोना चांदी आप चढ़ाते हैं, सिक्का चढ़ाते हैं, आप तो चढ़ा करके अपने घर गए, और बीनने वाले, सिक्का बीनने वाले ले जाते हैं। भाई अब मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चढ़ाने वाले चढ़ाने का फल पाते हैं, उठाने वाले उठाने का फल पाते हैं। इसलिए मैंने वैश्या को गुरु बनाया। और देखो गजब की बात यह है, मैं कह रहा ना रहस्य क्या है, एक संत की दृष्टि पड़ने का ये असर हुआ कि प्रकृति भी उसके अनुरूप हो गई, कोई पुरुष नहीं आया, और निर्वेद इतना गहरा हुआ कि स्थायी हो गया। पर होने चाहिए संत। गुरु और शिष्य के नाते में केवल चेले को मालूम है कि मैंने क्या सीखा है, गुरु को मालूम नहीं कि मैंने क्या दिया। गुरु को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी, गुरुओं को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने दिया क्या है। हम लोग ऐसे बहुत विचार करते हैं दृढ़ता से, हम ऐसा समझते हैं कि गुरु के देने की अपेक्षा शिष्य की पात्रता में वो ताकत होती है कि कोई दे ना दे वो ले लेता है। जैसे एकलव्य, द्रोणाचार्य जी ने कुछ दिया कि नहीं दिया, द्रोणाचार्य जी के बारे में लोगों के विचार जो भी हों, पर हमको लगता है कि गुरु को देते हुए नहीं देखा, पर एकलव्य की झोली भरी हुई देखी गई है। इससे सिद्ध होता है हमारी श्रद्धा में जान होनी चाहिए, हमको सब कुछ मिल जाएगा। हम प्रतीक चुन लेते हैं आचार्य के रूप में, मूर्ति के रूप में, तीर्थ के रूप में, स्थान के रूप में। हमारी आस्थाएं, हमारी श्रद्धाएं बलवती हों, पवित्र हों, तो हमारी कामनाएं भी अधूरी नहीं रह सकती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक चर्चा आपने सुनी थी, कुर्री नाम का पक्षी, उससे मैंने सीखा, संग्रह किया तो नोचने वाले चुराने वाले लोग आ जाएंगे। एक पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा दबा करके उड़ रहा था, कहीं एकांत में बैठ के खाऊंगा, तो सैकड़ों पक्षियों ने उसको घेर लिया।
उस मांस के टुकड़े को छीनने के लिए चोंच मारते रहे, पंजे मारते रहे, और चोट खाने के बाद में विह्वल होकर के जैसे ही उस पक्षी ने अपनी चोंच खोली, मांस का टुकड़ा गिरा। महाराज सब लोगों ने पक्षी को मारना छोड़ दिया, मांस के टुकड़े पर टूट पड़े, आपस में लड़ लड़ करके रक्त रंजित हो गए। इस दृश्य को मैंने देखा तो मैं जान गया कि भैया संग्रह किया तो मुश्किल हो जाएंगी। दुनिया के लोग, कोई चोर आएगा, कोई मांगने आएगा, झमेला दुकान लगेगी, इसलिए छोड़ रखना ही नहीं कुछ भी। ऐसे करके सांप से सीखा, पपीहा से सीखा, बाण बनाने वाले सरकार से देखा मैंने, उसकी एकाग्रता सीखी। कुमारी कन्या के द्वारा धारित एक चूड़ी के व्रत से मैंने देख लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उन्होंने कुमारी कन्या को भी गुरु बनाया, और उसकी कथा भागवत जी में ऐसे आती है कि एक कन्या थी घर में अकेली, माता पिता जंगल गए होंगे, अचानक उसके घर पर अतिथि आ गए उस कन्या को देखने वाले, विवाह के लिए, अपने पुत्र के लिए। अब कन्या सोचने लग गई मैं घर में अकेली हूं, खाने के लिए कुछ है नहीं, यदि मैंने कुछ नहीं खिलाया तो मेरे पिता की बदनामी होगी, और बाहर गई तो कैसे जाऊं। उसने जल्दी जल्दी घर में जो धान रखा था उसको मूसल से कूटना शुरू कर दिया। कूटने लगी तो क्या हुआ, उसके हाथों में जो चूड़ियां थीं उनकी आवाज होने लग गई। दत्तात्रेय जी महाराज कहीं मार्ग से जाते जाते इस दृश्य को देख लिए, कन्या अकेली है, अतिथि आए हैं, अभी करेगी क्या, तो खिड़की से झांक करके देख रहे हैं, बाबा ही जो ठहरे। मैं कह रहा हूं ये सब करने के लिए भी बहुत बड़ा हृदय चाहिए, कैसे झांक पाओगे दूसरे के घर में आप, और बड़े गौर से देख रहे हैं। बहुत ज्यादा आवाज होती देख करके कन्या ने लज्जा के मारे अपनी चूड़ियां उतारी, दो दो रहने दी, पर दो दो चूड़ियां रह गई तब भी वो आवाज होने लग गई। उसने फिर एक एक चूड़ी और उतार दी। दत्तात्रेय जी महाराज माने बोध्य आचार्य कहते हैं मैंने उस कन्या से सीखा कि एक एव चरेत साधु हो, साधु को अकेला रहना चाहिए। कुमारिया एव कंकणम, जैसे कुमारी का एक अकेला कंकण, एक अकेली चूड़ी जब तक अकेली रही, आवाज नहीं की, और वार्ता भवे द्वयोरपि, बहुत सारे लोग रहेंगे तो झमेला होगा, कलह होगी, दो होंगे तो बातचीत तो होगी ही, पर कुमारी के कंकण के समान महात्मा अकेला रहेगा तो उसकी तो मौन, ध्यान और जब तीनों साधना इकट्ठी हो जाएंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। युधिष्ठिर ने पूछा बाबा विपत्ति काल आ जाए, खाने को रोटी ना रहे, क्या करना चाहिए। ऐसे समय में ज्यादा संकट आ जाए तो आत्महत्या कर सकता है कि नहीं कर सकता। कोई साधन न दिखाई दे रहा हो, कोई समाधान न दिखाई दे रहा हो, और चारों तरफ से क्लेश ही क्लेश हो अंदर और बाहर, तो क्या आत्महत्या कर सकता है। भीष्म बाबा ने कहा कथा सुन। एक कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण देवता बड़ी कठिनाई से, बड़ी मुश्किल से जीविका चला रहे थे, बहुत भूखे थे, मांगने पर रोटी राटी नहीं मिलती थी। एक दिन रास्ते में चले जा रहे थे, सामने से कोई धनोन्मत्त वैश्य का रथ आ रहा था। महात्मा इतने असक्त थे कि चाह करके भी जल्दी से मार्ग से नहीं हट पाए, और धनोन्मादी, धन के कारण प्रमत्त उस वैश्य ने रथ आगे बढ़ा दिया। ब्राह्मण को टक्कर लगी, गिर गए। दैन्य के कारण सोचने लगे निर्धन का जीवन बेकार है, मैं आत्महत्या करूंगा। मरिष्यामि अधनस्येह जीवितार्थो न विद्यते। निर्धन व्यक्ति के जीवन का कोई अर्थ नहीं है, गरीब की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, निर्बल का धरती पर कोई सम्मान नहीं है, कोई मित्र नहीं है, इसलिए क्या अर्थ है इस जीने का। गरीबी से पीड़ित होकर के आत्महत्या करने चले तो महाराज उस समय इंद्रदेव इनके पास में गीदड़ बन करके आ गए। इंद्र श्रृगाल रूपेण बभासे, और बोले विप्रदेव क्या बात है, तुम बड़े उदास हो,
तो ब्राह्मण देव ने अपना दर्द सुना दिया, भैया ये समस्या है, जीने में अब स्वाद नहीं बचा है। तो श्रीगाल ने कहा, महाराज हमने तो सुना है कि संसार के सभी जीव, यहां तक कि देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं। उस पर आप तो ब्राह्मण हैं, उस पर भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हैं, दिव्य ऋषि हैं, और आप अपने अमूल्य जीवन को आत्महत्या के द्वारा नष्ट करना चाहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त संसार के सभी जीव जंतुओं दुख भोगते हैं। बाबा तुम्हारे पास परमात्मा ने 2 हाथ दिए हैं और तुम कहते हो मैं गरीब हूं। वेद में लिखा है, अयम में हस्तः भगवान अयम में बलवत्तरः, ये हाथ ही मेरे भगवान हैं, यही बलवानों से बलवान हैं। जरा सोचो बाबा, जिसके पास हाथ नहीं है वो आपसे आपका एक हाथ मांगेगा तो क्या दोगे? 1 लाख रुपए ले लो, अपना हाथ दे दो। उसने कहा खबरदार, अपना हाथ नहीं दूंगा। उस श्रीगाल ने कहा, बाबा अपनी एक आंख दे दो, एक आंख से देख लिया करना, 1 लाख रुपए ले लो। बोले दिमाग खराब हो गया, लोग काड़ा कहेंगे। तुम्हारा एक एक अंग अमूल्य है, तुम कहते हो गरीब हो। तुम गरीब हो तो जरा एक आंख निकाल करके दे दो ना। अपना एक क्या निकाल के बेचते हैं अंदर से, किडनी बेचो ना भाई। एक पैर दे दो, एक हाथ दे दो, एक आंख दे दो, नहीं दे पाओगे। परमात्मा ने एक एक अंग अमूल्य दिया है, तुम गरीब कह करके आत्महत्या करोगे? न पाणि लाभाद अधिको लाभ कश्चन विद्यते भुवि। हाथ से जो मिल गए हैं इससे बढ़कर के और क्या चाहिए? बाबा तुम तो मनुष्य हो, मेरी दशा देखो, मैं दुखी हूं, श्रीगाल हूं, नीच हूं, निंदित हूं, फिर भी आत्महत्या जैसा पाप कभी नहीं करूंगा। मुझ में और आप में जमीन आसमान का अंतर है, मेरे पास आपकी बराबरी के लिए कुछ नहीं है, फिर भी मरने की बात में नहीं सोच सकता। अकार्यमिति चैवैवं नात्मानं संत्यजाम्यहम्। कीट पतंग सब पशुत्व चाहते हैं, पशु मनुष्य बनना चाहते हैं, मनुष्य राजा बनना चाहता है और राजा देवता बनना चाहता है। इस तृष्णा का, आकांक्षा का बाबा कोई अंत नहीं है। तुम जहां हो, जैसे हो, संतुष्ट हो। यदि अच्छा बताओ, गुलाब का फूल अच्छा है कि नहीं है? गुलाब का फूल बड़ा हो, बहुत सुंदर खिला हो तो कैसा लगता है? बताओ भाई कैसा लगता है? और कोई आप जैसा समझदार उस गुलाब के फूल के कान में कह आए कि तू अच्छा तो है पर कमल के बराबर नहीं है। तुम अच्छे तो बहुत हो पर कमल के फूल के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और महाराज गुलाब का फूल सुनते लंबी लंबी गरम गरम सांस ले और मन में ठान ले कि मुझे कमल बनना है, मैं तो कमल बन करके रहूंगा। तो लिख लेना, इस जिंदगी में गुलाब का फूल कभी कमल नहीं बन पाएगा, बन ही नहीं सकता। क्या होगा फिर? बोले गुलाब होने का जो आनंद है, जो सुख है, उसको और खो देगा। गेंदा का फूल बड़ा हो, बढ़िया खिला हो, बहुत सुंदर लगता है, अपनी जगह बहुत अच्छा लगता है, पर उस गेंदा के फूल के मन में कोई बीज बो दे कि गुलाब जैसा तू नहीं है, गुलाब हो जा, जीवन में कभी नहीं बन पाएगा, पर मर जाएगा गुलाब बनने के चक्कर में। गुलाब गुलाब की तरह से खिले, गेंदा गेंदा की तरह से खिले, बेला बेला की तरह से खिले और कमल कमल की तरह से खिले। जो जहां है वहीं अपनी सुगंधी, अपनी खुशबू और खूबसूरती से समाज को महकाए। पर यदि एक दूसरे के चक्कर में, बनने के चक्कर में रह गए तो सब खत्म हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसका मतलब परमात्मा ने हमको स्त्री बनाया, पुरुष बनाया, अमीर बनाया, गरीब बनाया, काला बनाया, गोरा, जो भी बनाया है, जहां खड़े हो वहीं से भगवान की ओर ताकने लग जाओ, बढ़ने लग जाओ, आप भगवान तक पहुंच जाओगे। पर इधर उधर ताक झांक करोगे तो जो हो ना वो भी नहीं रहोगे। तुलना मत करो किसी के साथ में, आत्महत्या नहीं करना है, तुलना मत करिए महाराज।
आपको भगवान ने इतना अमूल्य शरीर देकर के भेजा, लाखों की आंख है, हाथ पैर हृदय है, कान नाक हार्ट किडनी है। स्वाध्याय करो, तप करो, स्पर्धिष्ठा माच के नचित, किसी के भी संग में स्पर्धा मत करना, तुलना मत करना। अब उस स्यार से पूछा ब्राह्मण देवता ने, बाबा तुम कौन हो, इतने ज्ञान की बातें कर दी आपने, मेरे मन में जो निराशा आ गई थी, जो निराशा का अंधेरा छा गया था, उसको दूर कर दिया। अब मैं मरने वाला नहीं हूं। अब मुझको महसूस हो गया है कि मेरे होने का मतलब संसार में करोड़ों जीवों की अपेक्षा श्रेष्ठ होना है। जो लोग अपने दुख को बहुत बड़ा माने बैठे हैं ना, कि साहब मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुख है, पूछो क्या दुख है। एक किसी ने लिखा है, गाना जैसा है, दुनिया में कितना गम है और मेरा गम, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो अपना गम में भूल गया। जरा कभी अपने दुख को इतना बड़ा मान करके जो बैठे हैं वो आसपास देख लें। तुम्हारे दुख से भी कई कई गुना अधिक दुखों का दर्द लेकर के दुनिया जी रही है, और तुम जरा जरा से दुखों को इतना बड़प्पन दे दिए हो, परेशान हो गए हो। आपकी दृष्टि अभाव पर चली गई है। भगवान के द्वारा दिया गया जो तुम्हारे पास में उपहार है, उसको धन्यवाद नहीं किया आपने। है कि परवाह नहीं की, नहीं है कि चिंता है, और जिसका ज्यादा ध्यान नहीं है पर है, वो तो परेशान ही रहेगा। पहले भगवान ने जो दिया है, उस है का चिंतन करो, उस है का विचार करो, उस है के लिए भगवान को धन्यवाद दो। जब इससे तुम्हारा समय बचे, तब जाकर के नहीं है के लिए प्रयत्न करना और परेशान होना। भैया युधिष्ठिर चाहे जो हो जा, हाँ वो कह रहे हैं भैया तुम कौन हो। उस स्यार ने कहा, बाबा मैं पिछले जन्म में वेद निंदक कुतर्की पंडित था। श्रीगाल कह रहे, शास्त्रार्थ में सबको पराजित करके बड़ा हर्षित होता था। छल से कपट से अपने कुतर्कों से सामने वाले को चुप करा देना मेरा धर्म था। उसी का परिणाम है कि आज स्यार बना हूं। सोचो कितनी पीड़ा है मुझे, मैं चाह करके भी मनुष्य नहीं बन पा रहा हूं। कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण ने गौर से देखा स्यार को, तो स्यार की जगह पर उसको इंद्र खड़े पाए। इंद्र की पूजा की और फिर अपनी तपस्या में लग गए। बाबा भीष्म कहते हैं, राजन चाहे अच्छा या बुरा कर्म हो, व्यक्ति को उसका फल भोगना ही भोगना पड़ता है, इसलिए सावधान होकर के कर्म करना चाहिए। व्यक्ति कर्म करते समय बड़ा मगन रहता है, असावधान रहता है, जब फल भोगना पड़ता है तब परेशान होता है। इसलिए सावधान होकर के करना कर्म, क्योंकि इनका फल हमको ही भोगना पड़ेगा। पुलाका इव धान्येषु पुत्तिका इव पक्षिषु तद विधास्ते मनुष्याणाम येषाम धर्मो न कारणम। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है, वो तो धान्यों में, धान के पौधों में वो पौधा है जिसमें चावल नहीं है, और पक्षियों में वो छोटा सा कीड़ा है जिसके जीवन की, ऐसा सुनते हैं कि 1 मिनट उसकी उम्र होती है या कुछ इतना ही, माने अर्थात उनका जीवन बेकार है जो धर्म रहित जीवन जीते हैं। कर्म करने वाले व्यक्ति को याद रखना चाहिए, 100 जन्मों के बाद भी कर्म कर्ता का पीछा नहीं छोड़ता। हजारों गायों के बीच में से भी जैसे बछड़ा अपनी गाय को, अपनी मां को खोज लेता है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो बिंदति मातरम तथा पूर्व कृतम कर्मो कर्तारम अनुगच्छति। 100 जन्मों के बाद भी कर्म कर्ता का पीछा नहीं छोड़ेगा, उसका फल भोगना ही भोगना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र की निंदा करना, दूसरों को उलाहना देना, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भरद्वाज ऋषि और भृगुजी महाराज में इस जगत की उत्पत्ति के विषय में बड़ी चर्चा हुई।
बाबा भीष्म युधिष्ठिर जी महाराज को कहते हैं कि भरद्वाज ने भृगु ऋषि से पूछा, बाबा ये दुनिया क्यों बनी, इसका निर्माता कौन है, ये वर्ण व्यवस्था धर्माधर्म इनका निर्णायक कौन है, और मृत्यु के बाद में क्या होता है। भृगु जी महाराज ने यत सृष्टानि भूतानि जायन्ते च म्रियन्ति च, भृगु जी महाराज बोले भरद्वाज चराचरात्मा श्रीमन नारायण के मानसिक संकल्प से ये सृष्टि प्रारंभ हुई। जो औपनिषद सिद्धांत है उसमें लिखा है कि ब्रह्म के मन में, अमना परमात्मा के ब्रह्म के मन में संकल्प जगा, एकाकी मनो न रमते, अकेले मन रमण नहीं करता, तो चलो एको हम बहुश्यामा में एक हूं अनेक हो जाऊं, एक हूं अनेक हो जाऊं, ये भावना उत्पन्न होते ही उनके चित्त से छाया के रूप में अव्यक्त का अर्थात माया का, अविद्या का अथवा प्रकृति का उदय हुआ। एक से दो हो गए, प्रकृति और पुरुष हो गए। और भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए जैसे ही प्रकृति को देखा तो प्रकृति के अंदर से महत का उदय हो गया। व्यवहार की दृष्टि से महत को कहते हैं बुद्धि, और इस महत से अहंकार का उदय हो गया। अहंकार तीन प्रकार का हुआ, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। उसमें तमोगुणी अहंकार से पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और रजोगुणी अहंकार से इनकी इंद्रियां, आकाश की इंद्रिय माने कान, वायु की इंद्रिय माने त्वचा, और अग्नि की इंद्रिय माने आंख, और जल की इंद्रिय माने जिह्वा, और धरती की इंद्रिय माने नासिका। ये पंच इंद्रियां हुई। इनके गुण हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तन्मात्राएं हो गई। और महाराज सात्विक अहंकार से इन इंद्रियों के देवता हो गए। पत्ता, फूल, ये सब चलने लगा, पूरा सिस्टम बन गया। और उसी में समग्र फिर ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि का विस्तार किया। पृथ्वी के तत्व, जल के तत्व, इस शरीर में बड़ा सुंदर विवेचन है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हम ये कहते हैं कि शरीर के अंदर भी पंच महाभूत हैं और शरीर के बाहर भी पंच महाभूत हैं। हम गिना देते हैं, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच यह अधम शरीरा। पर यह मालूम नहीं पड़ता कि शरीर में पृथ्वी कहां है, जल कहां है, वायु कहां है, आकाश कहां है। उसको महाभारतकार बता रहे हैं। इस शरीर में जो चमड़ी है, त्वचा है, मांस है, हड्डी है, मज्जा है, स्नायु है, भार है, दांत, नख, दाढ़ी, मूछ, रोम, चर्म और नाड़ी, ये सब पृथ्वी के अंश से है। इस शरीर में जो कफ है, पित्त है, पसीना है, चर्बी है, खून है, लार है, आंसू है, मूत्रादिक है, ये सब जल तत्व है। इस शरीर में जो तेज है, क्रोध है, नेत्र है, ऊष्मा है, जठरानल है, शरीर की कांति, भूख प्यास है, ये सब अग्नि तत्व का प्रभाव है। वायु तत्व क्या बोल, चलना फिरना, चेष्टा करना, सांस लेना और बोलना, ये वायु का है। आकाश तत्व माने कान, नाक, मुख, हृदय, उदर और आंख, इन सब में जो खुलना है, पलक नहीं खुलेगी तो देख नहीं पाओगे, होठ नहीं हिलेंगे तो बोल नहीं पाओगे, ये जितनी घटनाएं हैं ये सब आकाश के संकेतक हैं। जीव की सत्ता के बारे में बड़े गूढ़ प्रश्न हुए हैं और सबके बारे में उत्तर दिए हैं भृगु जी महाराज ने। वर्णाश्रम विभाग की चर्चा भी आप अनेकों बार सुन चुके हो, उनकी चर्चा भी हुई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि के कर्मों की चर्चा, स्वभाव की चर्चा हुई है, जो आप पीछे कई बार सुन चुके हो। उसी तरह आश्रम धर्मों की चर्चा हुई है, उनको भी आप पीछे सुन करके जान चुके हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसमें भी एक जो विशेष बात गृहस्थ के लिए कही है, गृहस्थ के लिए विशेष बात यह, सब कुछ ठीक है,
पर भूल करके भी गृहस्थी व्यक्ति को अपने दरवाजे से किसी को निराश नहीं लौटने देना चाहिए। भृगु जी महाराज ने कहा कि सब कुछ अपनी जगह ठीक है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाएगा, निभ जाओगे, पर अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहात प्रतिनिवर्तते सदत्वा दुष्कृतम तस्मै पुण्यमादाय गच्छति। वो अपने समग्र दुष्कृतों को छोड़ करके तुम्हारे पुण्य लेकर के जाता है, जो निराश लौट जाता है, उपेक्षित लौट जाता है, अपमानित होकर के जाता है। एक और बहुत बढ़िया भाव है, ये भिखारी, ये याचक भीख मांगने नहीं आते। आपके घरों में या मार्ग में कहीं भी याचक भिखारी भीख मांगने नहीं आते। क्या करने आते हैं? जगाने आते हैं, मांगने नहीं आते। क्या करने आते हैं? जगाने आते हैं, जगाने आते हैं। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे। याचक मांगने नहीं आते, जगाने आते हैं घर घर। क्या कहते हैं? बिना कुछ कहे कहते हैं दियताम दियताम, दो दो, नहीं तो तुम्हारी भी दशा मेरे जैसी हो जाएगी। मैंने पिछले जन्म में नहीं दिया था, इसलिए मेरे ये हालात हो गए हैं। और ये देना देना नहीं है, ये देना खेत में बीज बोना है। अब ये तुम्हारे अपने भाग्य की बात है कि तुमको खेत कैसा मिला है। किसी किसी के भाग्य में बंजर भूमि होती है, किसी के भाग्य में उर्वरा भूमि होती है, इतना ही अंतर है। व्यक्ति को गृहस्थ में क्या कहीं भी रहे तो वात्सल्यात् सर्वभूतेभ्यो वाच्याः श्रोत्र सुखा गिरह। कड़वा नहीं बोलना चाहिए, कठोर नहीं बोलना चाहिए। दूसरे के हित के लिए भी मधुर होकर के बोलो। दूसरे को तुम असंतुष्ट हो तब भी कड़वा होकर के मत बोलो। वाणी की कड़वाहट चली जाए। एक दोहा अक्सर लिखा रहता है तुलसीदास जी का, उसकी बाद की तो लाइन ये है कि बसीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। पहले क्या है? सुख उपजत चहु ओर। अच्छा, तुलसी मीठे बचनते सुख उपजत चहु ओर। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि मीठा बोलने से चारों ओर सुख की अनुभूति होती है। और वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। कठोर बोलना छोड़ देना चाहिए। ऐसे शब्द कभी नहीं बोलो कि दूसरे के हृदय में वेदना हो जाए। भगवत गीता का जो 17वें अध्याय का एक छोटा सा अंश बहुत काम का है, अनुद्वेग करम वाक्यम। इतना सा भी समझ में आ जाए कि हम ऐसा बोलें जिसको सुनकर के दूसरे के हृदय में उद्विग्नता ना हो, तो भी घरों के आधे झगड़े बिना कुछ किए खत्म हो जाएं। कठोर मत बोलो। चारों आश्रमों के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए। भैया, किसी भी हालात में धर्मज्ञ, धर्मराज, दुराचारी, दूषित बुद्धि वाले, नीच चेष्टा करने वाले लोगों का संग नहीं करना चाहिए। इनसे बचना चाहिए। कभी भी रास्ते में, गायों के बीच में, अनाज के बीच में मलमूत्रादिक नहीं करना चाहिए। अपनी कुल परंपरा के अनुसार संध्या वंदन, सूर्योपस्थान करना ही चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कभी शयन नहीं करना चाहिए। भोजन करने बैठे तो हाथ, पैर और मुख, इन पांचों को धो करके बैठे। पंचाद्रो भोजनम भुंजियात। पंचाद्रो माने पैर भी धुलें और हाथ भी धुलें और मुख भी धुलना चाहिए, और गीले पैरों से ही भोजन करना चाहिए। पैर धो करके सोने जाए तो सोने से पहले पैरों को पोंछना जरूर चाहिए, पर भोजन करने से पहले पैर गीले ही होने चाहिए। प्रांग मुखो मौनमास्थितः न निंद्यात अन्न भक्ष्यांश्च स्वादस्वादुच भक्षयेत। अन्न की कभी निंदा नहीं करे, चाहे जैसा मिले प्रसाद पाए और आनंद से। गऊ को, पीपल को, विप्र को, देवालय को यथासंभव दाहिने करके चलना चाहिए राजन। और कभी ऐसा हो कि गली छोटी हो और गाय अथवा बैल इस स्थिति में हो कि उनको दाहिने कर नहीं सकते, तो क्या करोगे? खड़े रहोगे?
पीपल दूर है, दिख गया है, जल्दी में हो तो क्या परिक्रमा करोगे? जब असंभव हो तब एक पल को, एक क्षण को ये भाव कर लो कि हमने परिक्रमा कर ली। पर जब असंभव हो तब के लिए बता रहे हैं। उनको दाहिने करना संभव हो तो करना ही चाहिए। सायं प्रातर मनुष्याणाम अशनम वेद निर्मितम और नान्तरा भोजनम दृष्टम उपवासी तथा भवेत। मनुष्य के लिए प्रातःकाल और सायंकाल 2 समय भोजन करने की विधि है महाभारत काल के अनुसार। हमने ऐसा भी सुना कि एक सूर्य में एक बार भोजन करने वाला हमेशा व्रती माना जाता है, उपवासी माना जाता है। हमने ऐसा भी सुना है। परंतु महाभारतकार कह रहे हैं कि सायं और प्रातः 2 समय भोजन करना वेद के द्वारा उपदिष्ट है। इसके बीच में ये खाना पीना बार बार बकरी की तरह से चबर चबर करते रहना ये ठीक नहीं है। वाक संयम होना चाहिए, जिह्वा का संयम होना चाहिए। बार बार खाना अच्छा नहीं है। आजकल डॉक्टर पर यही कहते हैं, नहीं सूर्यास्त से पहले ही बोल रहे हैं, तो सायंकाल बोल रहे हैं, और सायंकाल का मतलब तो सूर्यास्त से पहले ही है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं एक समय एक सूर्य में एक ही बार ही लें, पर वो सूर्य 24 घंटे में एक बार आता है, इसलिए एक बार लेने की बात उनका पक्ष है। ऐसे महात्मा बहुत करते भी रहे हैं कि एक 24 घंटे में एक बार ही लेते रहे। अच्छा, चंद्रमा भैया आप ऐसा कह रहे हैं, भैया 2 बार खाने वाले ऐसे कर लो, एक बार चंदा मामा से मुलाकात करके खा लो, एक बार सूर्य भगवान से नमस्कार करके खा लो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद जो भोजन बचे वो अमृत है। ब्राह्मण अमृतम ब्राह्मणोच्छिष्टम, ब्राह्मण के भोजन कर लेने के बाद जो भोजन बचता है वो अमृत है। अब इसके गलत अर्थ मत लगा लेना। उच्छिष्ट का मतलब थाली में से सपट सपट छीन करके खा जाओ, पत्तल उठा, नहीं, ये बात नहीं है। पाक पात्रेषु, वो जो भोजन पकने वाले पात्र हैं उनमें जहां भोजन पका है उसमें से निकल करके संत खा गए, ब्राह्मण खा गए, वो जो बचा हुआ अन्न है। बलि वैश्य देव आदि करने के बाद, भगवान को भोग लगने के बाद, ब्राह्मण संत के खा जाने जो प्रसाद बचा है वो अमृत है। वो खाने पर बोले भोजन पात्रेषु अवशिष्टम न तो स्थाली मध्य भुक्तोच्छिष्टम। ऐसा प्रसाद पाने पर बड़ा पुण्य होता है। भाई देखो, मिट्टी के डले बैठे बैठे मिट्टी फोड़ते रहना, तिनका तोड़ते रहना, नख चबाते रहना, झूठा मुख करते रहना, झूठे हाथ रखना, ऐसा करने से व्यक्ति अल्पजीवी हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति धोखे से भी कहीं अपराध बन जाए उसको ज्यादा छिपाने की कोशिश करेगा तो बहुत बढ़ता है, और पुण्य को भी छिपाएगा तो पुण्य भी बहुत बढ़ता है। हम करते उल्टा है। झूठी लौकिक प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए अपने पापों को छुपाते हैं और पुण्यों को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं मैंने इतना अच्छा किया, मैंने उतना अच्छा किया, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। करना क्या चाहिए? अपने पुण्यों को छिपाना चाहिए और पापों को उजागर कर देना चाहिए। लोग गाली वाली देंगे, बुरा बताएंगे तो कम से कम कुछ तो घटेगा। मन के द्वारा सर्वदा सबका हित चिंतन करे, किसी का अनिष्ट चिंतन नहीं करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद अध्यात्म ज्ञान के माध्यम से सत रज तम तीनों गुण और तीनों गुणों का जो स्वभाव है, जो हमारे जीवन में प्रभाव है, उसकी चर्चा है। सत्य सात्विकता बढ़ रही होगी तो अकारण मन प्रसन्न होगा, प्रकाश होगा, प्रेम आनंद होगा, शांति होगी, मन में समता आएगी, भक्ति ज्ञान वैराग्य आएगा। और जब रज बढ़ रहा होगा तो शोक होगा, अप्रसन्नता होगी, असंतोष होगा, लोभ होगा, झगड़ा करने का मन करेगा, अभिमान आएगा। तमोगुण जब बढ़ रहा होगा तो मोह, अपमान, प्रमाद, स्वप्न, निद्रा, आलस्य आएगा। यथासंभव प्रयत्न करे कि सात्विक आहार ले जिससे कि सत्व की वृद्धि हो, अच्छे लोगों के बीच में बैठे जिससे कि सात्विक विचार आए। ध्यान योग, जप योग और जपकर्ता की स्थिति के बारे में विचार
अग्रिम सत्र में संभावित। अब वाणी को यही विराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भज मन नारायण 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 भज मन। बोलो नारायण 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 बोलो। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। भज मन नारायण 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 भज मन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव। राम